देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़ोर शोर से लगी है और निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नया इतिहास हम सभी कार्यकर्ता मिलकर बनाएंगे। और प्रत्येक वार्ड में जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है वहाँ पूरे ज़ोर शोर से दमखम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। जयंती सुबील जी के बारे में उनका क्या रहेगा वार्ड में? निश्चित रूप से वार्ड को हम सभी कार्यकर्ता मिलकर विजयी बनाएंगे। और जिस प्रकार से लगातार जयंती जी आम जन के काम आते हैं और लगातार उनके प्रयास रहते हैं, किसी भी प्रकार से सेवा भाव के साथ वो कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वार्ड की जनता उन पर विश्वास जताएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ वार्ड में खिलेगा। यहाँ आए हुए लोगों का कहना है कि कांटे की टक्कर है चारों में, उसके बारे में देखिए, तो चुनाव है, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का हो वो मेहनत करता है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आम जनता का मनमानस तय है। भारतीय जनता पार्टी के जहां भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहां निश्चित रूप से हम कमल का फूल खिलाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पर सभी लोगों का विश्वास है और सभी एक रूप में एक मुखी होकर लक्ष्य अटल वोट कमल, इसी अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। धन्यवाद। भाई साहब, कमेंट करा के नहीं आज पापा जी बैठे ऐसा। और क्या है? और बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब क्या चुनाव के बारे में बताओ। नवलगढ़ नगर पालिका के चुनाव में हमारे 19 वार्डों में प्रत्याशी खड़े किए थे, एक का पर्चा निरस्त हो गया। हमारे 18 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ जगह निर्दलीय के रूप में हमारे उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बात निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में सत्ता की जो चाबी है और नगर पालिका का जो बनने का अवसर है वो चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। मैं केवल आपको इतना कह सकता हूँ। नंबर 2 बात यह है कि नगर पालिका के चुनाव में जिस प्रकार का राज्य सरकार ने, यहाँ के विधायक ने जो व्यवस्था की और जिस प्रकार से वार्डों का गठन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवलगढ़ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से देख रही है और समय आने पे इसका प्रॉपर जवाब देगी। मैं आपके साथ ये बात बता सकता हूँ। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में कुछ मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जा रहे हैं। यहाँ नगर पालिका पार्षद कम हैं और ठेकेदार ज़्यादा चुनते आए हैं। पिछले 2 चुनावों की ये प्रक्रिया रही है। अब की बार नवलगढ़ की जनता ने ये तय कर लिया है कि ये सत्ता की चाबी ठेकेदारों को देनी है पार्षद के माध्यम से या किसी सेवक को देनी है। इस बात का निर्णय नवलगढ़ की जनता करेगी। यहाँ जिस प्रकार का तांडव, सत्ता का दुरुपयोग जिस प्रकार से किया गया है वो अद्वितीय है। इससे पहले कभी नहीं हुआ और मुझे लगता है आगे कभी नहीं होगा। इस प्रकार का नग्न नृत्य जो है वो नवलगढ़ में देखा गया है। वार्डों का जो पुनर्सीमांकन है उसमें स्थिति हालात इस प्रकार की कि कुछ वार्ड इस प्रकार के बनाए गए हैं जिनमें संख्या बहुत कम है और कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहीं भी समानता नहीं है। तो इन तमाम बातों का उत्तर जो है वो नवलगढ़ की जनता देगी। इस बार क्या कारण रहा है कि अभी 45 के 45 वार्डों में 45 वार्ड में केवल भारतीय जनता पार्टी 19 सीट दे पाई। कहीं ना कहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, कार्यकर्ता के नाते ये हमारी कोई ना कोई कमजोरी रही होगी। मैं विस्तार में इस बात को लेकर के नहीं जाना चाहता, पर कई जगह हमें इस प्रकार के समझौते करने पड़ गए जहां निर्दलीय चुनाव लड़ पाएं और जीत पाएं और कांग्रेस के रथ को रोक पाएं। इसलिए हमने सीटें कम दी हैं और समझौते ज़्यादा किए। आपको क्या लगता है कितने निर्दलीय हैं जो आपकी पक्ष में अंदर? चुनाव के परिणाम इस बात को तय करेंगे कौन हमारे साथ है कौन उनके साथ है। पर मैं आपको केवल इतना कहना चाहूँगा कि नगर पालिका नवलगढ़ की जो सत्ता की चाबी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। आम जनता यहाँ पे कह रही है कि कांटे की टक्कर होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ना वो तो 100% निकलेंगे मोदी के। देखो, ऐसा है, हर प्रत्याशी की अपनी एक सोच होती है
लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वार्ड 15 में जयप्रकाश जी बढ़िया वोटों से निकलेंगे, बढ़िया वोटों से विजय दर्ज करवाएंगे। मतलब आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ जनता का समर्थन है, वार्ड के वासियों का समर्थन है। एक ये जो समस्या रही कि 45 वार्ड में सिर्फ 19 में आदमी उतारे गए, इसका क्या कारण है? देखो, ये जो अभी सरकार ने जो परिसीमन किया है, ये सारा परिसीमन का ही करा धरा खेल है कि वार्डों की ऐसी संरचना कर दी कि हमारे जो कार्यकर्ता है, जैसे पहले अलग अलग वार्डों से डिवाइड थे, अब वो क्या है कि कुछ कार्यकर्ता वार्ड में, जैसे एक वार्ड में 2-3 कार्यकर्ता रह गए, एक वार्ड में हमारा कुछ कार्यकर्ता कमज़ोर रह गया। तो दूसरा कारण ये हुआ कि आप भी जानते हो कि सामने हैं जो भी प्रत्याशी है, सारे ठेकेदार, धन बल और मशीनरी सब कुछ उनके साथ है। और सामने कोरोना काल का ये कालखंड निकला है, व्यक्तिगत लोगों को आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ा है और इस कारण लोग कार्यकर्ता, हमारी तो वैसे भी कार्यकर्ता बेस की पार्टी है, एक परिवार और धनबल की पार्टी है नहीं, कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए हमारे सब कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है। तो चुनावों में क्या है कि कुछ तो देखो पैसा खर्च करना ही पड़ता है कार्यकर्ताओं को, तो ये भी एक रहा। और दूसरा क्या है कि वार्डों की संरचना हुई, वो भी मतलब एक रह पाया है कि उसमें कुछ ऐसे वार्डों का डिवाइडेशन हुआ जिसके कारण लोगों ने निर्दलीय उतरना ज़्यादा पसंद किया। अभी एक चीज़ और सामने आई थी कि निर्विरोध निकालने के चक्कर में लोगों को धमकियाँ दी जा रही है। बिल्कुल, ये तो खेल आपके सामने है, पूरा नवलगढ़ की जनता जानती है कि उसके में हो सकता है कि पैसों का लेन देन भी चल रहा होगा। अब ये बात तो आप ज़्यादा जानते हो हमारे से, बाकी मतलब ये कुछ तो ऐसा हुआ है, एक डर का माहौल क्रिएट किया गया, उसके पीछे क्या क्या चला है आप हमसे ज़्यादा जानते हो। विनीत घोटाला ने तो साहब कहा था कि भाई उसको धमकियाँ दी जा रही थी। बिल्कुल, ये तो सारा खेल चला है, आप पूरी जनता जानती है, नवलगढ़ की जनता डरी हुई है, कोई सामने नहीं आ रहा ना, मतलब खुलकर कोई कहना नहीं चाह रहा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जनता इस वक्त माहौल ये जनता के अंदर एक बहुत बड़ा दर्द है और जनता इस दर्द को आप देख लेना मतदान के रूप में प्रकट करेगी। हाँ, तो रिजल्ट अपने आप बोलेगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। धन्यवाद। चुनाव में आप लोगों ने जैसे अफवाह फैला रखे है मीडिया ने कि भाजपा ने सिर्फ 19 उम्मीदवार खड़े किए हैं सीटों पर, उसमें से एक हमारा निरस्त हो गया, बाकी बचे 18। ये एक तरह से क्या है, एक गफलत होती है। जैसे पिलानी में चुनाव हुआ था, वहाँ बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव सिंबल से लड़ी थी, बाकी जगह थी निर्दलीय। तो कई बार परिसीमन की स्थिति ऐसी बनती है कि कैंडिडेट को समर्थित उम्मीदवार भी रखने पड़ते हैं। देखिए, वार्ड के चुनाव है, छोटे चुनाव है, इस चुनाव में अब तो हम लोगों ने 18 तो सिंबल दिए हैं, उसके अलावा बाकी जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, जिनको कहीं न कहीं लग रहा था कि भाई कुछ कांग्रेसी भी हमें वोट करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे निवेदन किया कि भाई आप हमें टिकट के रूप में मत कीजिए, हम जीत कर पार्टी में ही आएंगे। वो पार्टी विचारधारा के लोग हैं, तो इस तरह से उम्मीदवार काफ़ी हैं। कुछ हो सकता है 5-6 वार्डों में उम्मीदवार हमारे साथ में कम रहे, तो और आप जो एक आरोप लगा रहे हैं धनबल का, बाहुबल का इस्तेमाल, तो ये सवाल तो उन लोगों को ज़्यादा पता है जिन्होंने अपने फार्म उठाए दबाव में, कैसे उन पर दबाव दिया गया, उनके परिवार को धमकियाँ दी गई, उन्हें पैसों का लालच दिया गया। बाकी हमारे एक भी कार्यकर्ता ने इस दबाव के आगे हिम्मत नहीं आती, भले ही आर्थिक तौर पे वो कमज़ोर था, उसको इतना बड़ा प्रलोभन दिया गया, जान से मारने की, उठाने की धमकियां दी गई, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने उसका एक समर्पण नहीं किया, बल्कि उसके सामने खड़ा रहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और समर्पित कार्यकर्ता हूं। इस बात को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो बढ़िया रहेगा, के कारण कि जो ये धनबली लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, ये अपने बाहुबल के आधार पर चुनाव को वन साइडेड करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी जनता को जवाब देना चाहिए कि इस तरह के लोग समाज के लिए भी अच्छे नहीं हैं, और नहीं आगे आने वाले पार्षद में जो ठेकेदारी करते हैं वो तो कमीशनबाजी के खेल में फिर अपने लगे रहेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही अपील है कि इस तरह के जो भयमुक्त वातावरण नवलगढ़ बनाने के लिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समर्थित उम्मीदवारों को और भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए, ताकि इन लोगों को ठेकेदारी जो करते हैं, जो अपना धनबल का, बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं, उनको करारा सबक मिल सके।
एक सोशल मीडिया पर ये भी ट्रेंड चला जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी मोटी प्लेट करवा ली। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस तरह का हवा वो लोग बना रहे हैं जो कुछ करने के लायक नहीं है। अभी कुछ एमपी चुनाव गए, एमपी चुनाव से पहले यहाँ एमएलए चुनाव गया था, तो जनता के दिल में जो था वो उसमें दोनों चुनाव में दिखा कि पहले जो कांग्रेस में उन्होंने समर्थित भारी बहुमत से यहाँ को एमएलए बनाया, फिर जब उन्हें धोखा हुआ कि यार ये तो अपनी इस तरह से हमको राज में धोखा हो रहा है, तो उन्होंने अपना मानस, अपना आशीर्वाद पूरा एमपी चुनाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया। उस चुनाव को बीते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। इस चुनावों में विधायक जी की कमजोरी ये रही कि उतने जितने भी विरोधी थे उन्होंने कम से कम अपने 13 से 14 विरोधियों को कांग्रेस की टिकट के सिंबल दिए, जिन्होंने सोशल मीडिया पे भी उनका विरोध किया था। तो आप इस तरह आप देख सकते हैं कैसे वो विरोध से डरकर वो अपने घर में अपने विरोधियों को चलाकर टिकट दे रहा था कि मेरा कोई विरोध नहीं रहे। और बाकी जब बैलेट पेपर से रिजल्ट आएगा उसमें सारी चीज़ें सामने आ ही जाएगी। सब आएगा। जी।